तो भाई देखो मैं भीग रहा हूँ थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा भीग रहा हूँ एक्चुअली। मैं पूरा भीग ही गया था और मैं अपनी ड्रेस मैंने अपनी पूरी शर्ट पैंट चेंज किए हैं। तो मैं गया कहाँ पे था, देखो मैं गया था पासपोर्ट सेवा केंद्र जो कि मेरे ही सिटी में है। तो मुझे कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने अपना फ्रेश पास बच गया भाई। तो मैंने अपने फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। पता है आप विश्वास नहीं मानोगे कि 20 से 30 मिनट के अंदर मैंने सारी एप्लीकेशन, सब कुछ जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी सब कुछ दे दिया मैंने और मेरा काम हो गया। जबकि इतना वक्त लगता है हर किसी को जिसके पास पासपोर्ट है उसको मालूम होगा कि कितना वक्त लगता है, बट इतनी जल्दी काम हुआ कैसे। दूसरी चीज़ जो, अगर आप सब इस वीडियो में आए हो तो यही सोच रहे होंगे कि क्या ये डॉक्यूमेंट है जो खासकर रिक्वायर्ड है, क्या ऐसी चीज़ है जो हमें वहाँ जाने से पहले मालूम होनी चाहिए। और आप हमारे भाई हवा इतनी तेज़ चल रही है, कुछ ना कुछ होने वाला सर। और क्या ऐसी चीज़ है जो हमारे पास होनी चाहिए, वरना उसके बिना पासपोर्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ रिक्वायरमेंट है। और बहुत सी चीज़ें वो लोग आपसे पूछेंगे भी, अगर आपने उसमें हाँ बोल दिया तो पासपोर्ट आपका ऐसे ना बन के ऐसे बन जाएगा, जो कि आपको बाद में जब पासपोर्ट आ जाएगा ना जब मालूम चलेगा। तो मैं आपको आराम से सारी प्रोसेस कि मैंने कैसे एप्लीकेशन को लगाया, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको दिए और कैसे पूरा प्रोसेस एंड हुआ। अभी तक मेरा वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और मेरा पासपोर्ट भी नहीं आया है। इतनी हवा चल रही है यार जोर की। तो अब बारी आती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंने वहाँ पे दिए थे। सबसे पहले पीडीएफ चाहिए उनको, जो कि आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त में डाउनलोड करी होगी, जिसमें आपका बैच नंबर सीक्वेंस होगा, वो उसका फ्रंट पेज बस। दूसरी चीज़ उनको चाहिए आपका बोर्ड की मार्कशीट, अब वो आपकी हो 12th की, अब वो आपकी हो 10th की, दोनों में से कोई सी भी हो। तीसरी चीज़ उनको चाहिए आधार कार्ड। चौथी चीज़ चाहिए उनको पैन कार्ड। पैन कार्ड का ये है कि जब आपने आपका प्रूफ दिया है डेट ऑफ बर्थ का, तो सर पैन कार्ड दिया या बर्थ का सर्टिफिकेट दिया है, इन दोनों में से जो चीज़ दी है ना वो चाहिए होगी। अब जो पहली चीज़ है उसको आप एक साइड रख दो, बाकी की 3 चीज़ों में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, क्योंकि वह सबसे पहले यही मांगते हैं। फिर वो आपसे ये बोलेंगे कि इन तीनों की फ़ोटो कॉपी चाहिए, लेकिन उसमें से जो आपका आधार वाला कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी सिंपल नहीं चाहिए, उनको ई आधार चाहिए, जिसमें एक साइड में पूरी ऐसे होती है और एक साइड में कुछ ऐसे होता है और यहाँ पे कुछ लिखा रहता है। फिर क्या होगा, वहाँ जाके होगी आपकी फ़ोटो। अब फ़ोटो होने के लिए इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई सबसे पहले ये देख कर जाओ कि भाई जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पे क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आपको अच्छे से फॉर्मल में या फिर अच्छी मतलब ड्रेस पहन के जानी चाहिए, क्योंकि जो आपकी वहाँ पे फ़ोटो होगी वो बढ़िया डीएसएलआर से होगी, तो इस हिसाब से बढ़िया पहन के जाना। तो मैं तो वाइट शर्ट ऐसे करके थी, उसमें मतलब जो लाइनिंग थी बढ़िया सी, पहले जा रहा था ब्लैक रंग की ना टी शर्ट पहन के जा रहा था। फिर मुझे बाद में है ध्यान के फ़ोटो भी तो होगी, तो मैंने कहा बढ़िया चीज़ पहन के आती है। और फिर उसके बाद में बायोमेट्रिक होगा वहाँ पे आपका, पहले ये 4 उंगली लेफ़्ट की, फिर उसका राइट की 4 उंगली, फिर उसके बाद 2, और फिर आपकी वो चांस आएगी जो आप सोचते हो कि ऐसा हो जाए, तो वो आपसे ऑटोग्राफ मांगेंगे आपको बोर्ड में लिख कर। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जितनी भी हेडेक है प्रोसेस है बाकी वो सब उनकी साइड से होती है, और इसके अलावा मुझसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा था। और ये पूरी प्रोसेस में 20 से 30 मिनट के अंदर पूरी प्रोसेस हो गई थी भाई। और फिर उसके बाद मैं बाहर आ गया था। तो मैं तो ये यार बोलना चाहता हूँ कि अब मेरा पासपोर्ट आने वाला है, और कहाँ यार मैं जाऊँ सबसे पहले, सबसे पहला इंटरनेशनल टूर कहाँ का लगाया जाए। देखो मेरे हिसाब से मेरे पास 3 देश हैं बहुत अच्छे हैं। पहला रशिया, दूसरा जॉर्जिया, और तीसरा मैं सोच रहा हूँ कज़ाकिस्तान। तो दोस्तों यहाँ तक जो था मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, पूछना है, तो फिर आप आराम से नीचे वीडियो के पूछ सकते हो। जो भी पूछ रहा हूँ मैं सबका रिप्लाई दूंगा, क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गया हूँ, तो मुझे पता है कि किन चीज़ की रिक्वायरमेंट है और किन चीज़ की फालतू में बोल रखा है कि आपको ये चीज़ें लेके जानी होंगी, वरना आपका पासपोर्ट कि जो मतलब उसमें जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ये होगा वो होगा। अरे कुछ नहीं हुआ भाई, सिंपल था बड़ा प्रोसेस, वो तो फालतू का ड्रामा है भाई वहाँ पे। तो इसलिए कोई भी दिक्कत आए आराम से पूछिएगा मुझसे। जय हिंद।